चलिए, अब स्टार्ट करते हैं आज न्यू चैप्टर एनडीए में। ठीक है, तो विल स्टार्ट टुडे पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी बेस भी इसी से रिलेटेड होंगे, और इसका क्वेश्चन खुद का तो आता ही आता है। अगर पीएनसी सही से आएगा तो ही हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सही से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन का बेसिक मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। अरेंजमेंट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन होगा उसको हमें अरेंज करना है, दैट इज नोन एज द परम्यूटेशन। ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, बिना ऑर्डर अरेंज करना है, वो डिपेंड होती है, कंडीशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका परम्यूटेशन फाइंड कर सकते हैं। बेसिक थिंग तो अपने पास क्या होता है, अरेंज करना। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन में सिलेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सेलेक्ट नहीं करना है आपको, आपको सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट गिवन होंगे, उस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। कॉम्बिनेशन वहाँ यूज होता है जहाँ पे अरेंजमेंट के साथ साथ आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। परम्यूटेशन में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, ओनली और ओनली अरेंजमेंट। जैसे मेरे पास 3 वर्ड अल्फाबेट है, 3 अल्फाबेट है, मान लीजिए CAR, CAR, यहाँ से 3 को मिला के मेरे पास एक वर्ड बना कार। अब इन्हीं 3 अल्फाबेट को यूज करके मैं और कितने वर्ड बना सकता हूँ, इनको अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने CAR लिखा, यहाँ पे अपने पास 3 पोजिशन बनी इनके लिए, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो अपने पास इस कोई ऐसे भी लिख सकता है ACR, कोई ऐसे भी लिख सकता है ARC, कोई ऐसे भी लिख सकता है इसको RCA, कोई ऐसे भी लिख सकता है RAC, कोई ऐसे भी लिख सकता है CRA। तो टोटल आपको देखो कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 तरह से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से किसी चीज़ को जब अरेंज करना होता है, इन दैट केस वी विल यूज परम्यूटेशन। क्या यूज करेंगे, परम्यूटेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब परम्यूटेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला सबसे पहले बता देता हूँ मैं। और बिना फॉर्मूले भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हर जगह फॉर्मूला अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। केवल बोलने में बोल देते हैं फॉर्मूला है, पर हर जगह फॉर्मूला अप्लाई होना पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पे अरेंजमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझोगे, उसके बिना अरेंज नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला अप्लाई करना सीधा नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला तो मैंने सीधा बोल दिया कि NPR, NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें से इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट वी हैव टू टेक r ऑब्जेक्ट टू अरेंज। n ऑब्जेक्ट में से हमें कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। कितना अरेंज करना है, r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। जैसे मैं बोलता हूं आपको कि 1 2 3 4 इस तरह से हमें लेना है। ठीक है, अप टू 9 ले लिया मैंने। और आपको पूछ ले कि हाउ मैनी डिजिट कैन बी, या हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज डिजिट ऑफ 5 डिजिट नंबर। आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो आप कितने 5 डिजिट नंबर बना सकते हो। ये इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। जब कंडीशंस नहीं है तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल वी हैव 9 नंबर्स, आउट ऑफ 9 वी हैव टू चूज 5, सो वी कैन से इट इज 9p5, 9p5। तो our answer will be 9 factorial upon 9 minus 4 factorial. So it is like this, 9 factorial, sorry 9 minus 5 factorial. So it is 4 factorial. ओके, इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई कि 5 डिजिट नंबर स्टार्टिंग विद द 2,
5 डिजिट इवन नंबर, 5 डिजिट ओड नंबर, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। जब कंडीशंस डाल देते हैं उस टाइम पे आपका फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो कंसेप्ट पढ़ना उसका बेसिक स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है कि बेसिक के साथ हम जब करेंगे तो इजीली चीजें हो सकती। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बेसिक के साथ इससे करना सीखेंगे, कैसे कैसे कर सकते हैं ताकि हम लोग इसको इजी वे में आगे बढ़ सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया, इसको कैसे ओपन करते हैं ये तो पता है। जैसे फैक्टोरियल का देख लो, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पता है, एन फैक्टोरियल इक्वल टू होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। इस तरह से डैश 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 करके जाओगे, 3 to 1 तक हम लोग जाते हैं, 3 to 1 तक हम, जैसे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, तो मीनिंग ऑफ 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 into 2 into 1। मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 into 4 into 2 into 1। अब आप इसको सिंपलीफाई ऐसे भी कर सकते हो, 5 into 4 फैक्टोरियल, 5 into 4 फैक्टोरियल। यह कंसेप्ट ध्यान रखना, इसका बहुत जगह यूज होता है। जब हम फैक्टोरियल का यूज करते हैं ऊपर और नीचे जब कट करना होता है तो हम लोग पूरा एक्सपेंड नहीं करते हैं। जैसे आपके पास ऐसा लिखा आ गया कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल क्या बोलोगे, ऊपर वालों को एक्सपेंड करोगे n इंटू एन माइनस वन, इसका आगे फैक्टोरियल लगा दोगे और नीचे भी क्या आ जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल, और अपना आंसर कितना आ गया, n आ गया। कितना आ गया, n आ गया। तो इस तरह से इन चीजों को भी आपको अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे परम्यूटेशन बेस पे, तो वहां से ज्यादा चीजें इजी होगी। कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस करेंगे, एक एक कंसेप्ट बताऊंगा अलग अलग में पहले, और उसके बाद क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, नहीं, अब यहां देखो, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा, पहले देख लीजिए, एक मिनट देखिए कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जो आप एन ऑब्जेक्ट ले रहे हो वो सबके सब अलग अलग है अपने आप में, अपने आप में क्या सबके सब रिपीट नहीं है, तो उनको टोटल अरेंज करने का जो तरीका होगा दैट इज एन फैक्टोरियल। सभी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितना होगा, एन फैक्टोरियल। अगर मैं बोलता हूं कि 1 2 3 4 और 5, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम दीज नंबर, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर, तो दैट इज 5 फैक्टोरियल। टोटल कितने हमारे पास 5 है। अब इसको एक नंबर से अरेंज करने का तरीका सीखो, जैसे अपने पास 5 डिजिट नंबर में 5 पोजीशन होगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर को फिल करना है, इसमें से आप इन 5 में से कोई भी एक नंबर ले सकते हो। दैट मीन्स वी हैव 5 चॉइसेस। अपने पास कितनी चॉइस है, 5 इंटू 5 में से एक नंबर हमने यूज कर लिया, रिपीट नहीं करना है, डिस्टिंक्ट बोला है तो रिपीट नहीं है। इसका मतलब आगे के नंबर को फिल करने मेरे पास 4 है, 4 ही पोजिशन है। इसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1, तो ये एक्चुअली क्या बना, इसी से ये कंसेप्ट बना, इसी से ये कंसेप्ट बना। समझ में आई बात। अगर यहां बोल दे, यहां पे रिपीटेशन नॉट अलाउड था, रिपीटेशन नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो, रिपीटेशन अगर अलाउड होता देन योर नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी n टू द पावर n। अगर n ऑब्जेक्ट है, n को लेना है तो n टू द पावर n। इफ रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हम लोग सारे नंबर को बार बार यूज कर सकते हैं। तो अपने पास जैसे 5 चॉइस है, इसको भी 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी 5, इसको भी 5 और इसको भी 5। टोटल क्या बना, 5 टू द पावर 5। फॉर एन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका मतलब, फॉर एन ऑब्जेक्ट
n टू द पावर n। ठीक है, यहां पे सारे ऑब्जेक्ट जो थे वो डिस्टिंक्ट थे, मतलब एक दूसरे से अलग थे। अगर ऐसा हो कि टोटल n ऑब्जेक्ट अपने पास है, टोटल कितने हैं n, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहे हैं, कुछ एलिमेंट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इफ आउट ऑफ n p q r एलिमेंट आर रिपीट्स, p टाइम रिपीट हो रहा है एक q टाइम रिपीट हो रहा है, एक r टाइम रिपीट हो रहा है, इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन परम्यूटेशन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इसमें जब होंगे दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। अब जैसे अपन पास एक वर्ड लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि आपके सामने लिखा बुक, क्या लिखा है, बुक। हाउ मैनी न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म बाय दिस वर्ड यूजिंग दिस अल्फाबेट। अब यहां पे ध्यान देना, मैंने पूछा कि हाउ मैनी न्यू वर्ड्स, और अगर मैं बोलता हाउ मैनी वर्ड्स, दीज आर डिफरेंट। एग्जाम में यहां बच्चे को बहुत कंफ्यूज करते हैं, हाउ मैनी वर्ड्स एंड हाउ मैनी न्यू वर्ड्स, दीज टू आर डिफरेंट क्वेश्चन। इफ दे आस्क फॉर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन जो r फैक्टोरियल रिपीट हो रहा है वो ले लेंगे हम लोग, रिपीट वाला ले लेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। रिपीट क्या हो रहा है, ओ हो रहा है 2 टाइम्स, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। टोटल कितने बनेंगे, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया 12। अगर पूछता है टोटल नंबर ऑफ न्यू वर्ड, तो आप क्या लिखोगे, 12 - 1, तो कितना आएगा, ध्यान देना 12 भी पहला ऑप्शन, अगर न्यू वर्ड का पूछेगा ना तो पहला ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, 12, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा 11। बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है, सीधा वो न्यू पढ़ता ही नहीं है, वो सीधा 12 करके निकल जाता है, खुश होता है कि एक नंबर एनडीए का 3 नंबर जुड़ गए, पता चलता है कि इसका तो -1 हो रहा है। वहीं से सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन में वही चीजें रिफर करती है। ठीक है, तो ये चीजें तो होगी। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसमें। जैसे आपको नंबर ऑफ वर्ड बाय यूजिंग वर्ड परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का यूज करके बताना टोटल नंबर ऑफ कितने वर्ड यहां बनेंगे। टोटल कितने हैं अल्फाबेट इसमें, 11, कितने हैं 11, तो हम लोग क्या लिखेंगे 11 फैक्टोरियल। इसमें रिपीट क्या क्या हो रहा है, टी और टी 2 बार हो रहा है, तो दो, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, और कुछ पी तो एक ही बार है, ई भी एक ही बार है, एम एक बार है, यू भी एक बार है, टी 2 बार हो गया, ए एक बार है, ओ एक बार है, और एन भी तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर मैं बोलता हूं इससे कितने बनेंगे, हाउ मैनी न्यू वर्ड्स, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल अपॉन, देखो ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, एल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर हो। न्यू वर्ड बोले तो -1 कर देना, टोटल वर्ड बोले तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, 0 1 2 3 4,
हाउ मैनी numbers of 5 digit that 5 digit can form? पहले तो ये बताओ। 0 1 2 3 4 इससे कितने 5 डिजिट बना सकते हैं? अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट नॉट अलाउड। बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? नॉट अलाउड। तो कितना होगा इसमें? अब डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। अगर कोई लिख देगा 5 फैक्टोरियल, वो गलत है। कारण ये 5 डिजिट दिख रहे हैं पर ये 5 डिजिट नहीं है। अगर कोई लिखेगा 4 फैक्टोरियल, वो भी गलत है। डिजिट तो 5 है पर इसमें एक 0 है जो सबको 0 कर सकता है। कैसे करेगा? ध्यान नहीं देगा बच्चा तो क्या होगा? ये 5 पोजीशन तो है इसके पास, पर 5 पोजीशन है पहली पोजीशन पे। यू हैव ओनली 4 चॉइस, नॉट 5 चॉइस। यू हैव ओनली 4 चॉइस बिकॉज यू कांट स्टार्ट ए नंबर विथ 0। आप 0 के साथ नंबर को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना है। जब 0 से स्टार्ट नहीं करोगे तो फॉर फर्स्ट पोजीशन वी हैव 4 चॉइस। नाउ we use one of digit from 4, that means we have remains only 3 and 1 0, तो 4 3 2 1। 4 into 4 फैक्टोरियल आंसर होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका? 4 into 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। आंसर कितना आएगा? 96। अगर अब इसमें ही पूछ ले हाउ मैनी इवन नंबर, हाउ मैनी इवन नंबर, इवन नंबर कितने होंगे? इवन नंबर क्या होगा? रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, अब सुनो, सिंपल सा कंसेप्ट है। इवन नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए क्या होगा? 5 पोजीशन लगाते हैं, 1 2 3 4 5। अब एक देखो, सुनो बात यहां पे। लास्ट में जो है अपने पास 3 चॉइस है, 0 1 0 2 और 4। इसको हम लोग 3 चॉइस है अपने पास। कितनी चॉइस है इसके लिए? 3 चॉइस है। 3 चॉइस लास्ट वाले डिजिट के लिए इवन नंबर होना चाहिए। तो लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए? या तो आपके पास क्या होना चाहिए? 0 या 2 या 4। अब कैसे बनाओगे बाकी के 5 डिजिट? जब यहां ध्यान देना, सीधा 3 मत लेना। क्या लेना पड़ेगा? अलग अलग केस लेना पड़ेगा। अगर 0 है, ये वाला क्या है? 0, तो इसके लिए 4 चॉइस है, इसके लिए 3 चॉइस है, इसके लिए 2 चॉइस है और इसके लिए 1 चॉइस, और ये तो 1 है ये साथ। तो कितना आया इसके अंदर? 24। अगर लास्ट डिजिट आपका क्या है? 2 है, तो अब ध्यान देना, फर्स्ट के लिए कितनी है? 3, सेकेंड के लिए भी 3, थर्ड के लिए भी 3, सॉरी 2, और देन अब ये चॉइस एक ही, इसको 2 लिख के 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, डिजिट तो यहाँ पे एक ही है। तो कितना हुआ? 3 3 जा 9, 2 जा 18। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट, अगर 4 हो तो ये सेम बनेगा, तो 18। टोटल मिला कितने बने? 36 प्लस 24 कितना हो गया? 60। टोटल कितने बन रहे थे? 96। इसमें से 60 ऐसे हैं जो इवन हैं, बाकी के 36 क्या होंगे? ओड होंगे। क्या ये हाँ, 4 इसलिए नहीं है कि अपने पास यहाँ पे 2 ले लिया हमने, बाकी 4 नंबर बचे अपने पास, 0 1 3 और 4। इसमें से 0 यूज नहीं कर सकते, तो बाकी 3 चॉइस बची।
सेम किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो यहाँ पे केवल फॉर्मूला रट्टा मारने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, फॉर्मूला रट्टा मारने से क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में आई बात? तो क्या ध्यान देना परम्यूटेशन के अंदर, अरेंजमेंट करना सीखना है, कंडीशंस को अपने माइंड में रखना है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपको बोल दे कि 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स मूव टू ए थिएटर, 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स मूव टू ए थिएटर, ठीक है? 6 बॉयज है और 6 गर्ल्स है, ठीक है? अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मूवी देखने जाते हैं तो इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन की लिस्ट बना दूं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है? दूसरी चॉइस, नो गर्ल सिट टुगेदर, कोई भी लड़की एक के साथ नहीं बैठनी चाहिए दूसरे के साथ, ठीक है? तीसरी चॉइस, एटलीस्ट 2 गर्ल सिट टुगेदर। बहुत सारी चॉइस आपके पास हो सकती है, कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारे ऑप्शंस, सबको आपको अलग अलग समझना पड़ेगा। पहला बोला है कि सारी की सारी गर्ल्स एक साथ बैठनी, क्या बैठनी चाहिए? एक साथ बैठनी चाहिए। कुलराज फीलिंग नहीं लेनी है बेटा, केवल ये क्वेश्चन ही है, ठीक है? वहां कोई तेरे को रोज नहीं पकड़ने वाले है। तो अब यहाँ पे देख लो, 6 की 6 गर्ल्स एक साथ बैठनी चाहिए, तो कैसे बैठा सकते हैं? अपने पास देखो, अपन पहले गर्ल्स को बैठाना है वो तो बाद में बैठा देंगे, पहले बॉयज की सीटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इतनी सीटिंग किस लिए कर रहा हूं बता रहा हूं। अब देखो, यहां से सारी गर्ल्स को बैठा दो एक साथ, एक पोजीशन होगी उनकी, एक पोजीशन होगी। अब बॉयज भी सारे एक साथ ऐसे बैठ सकती हैं, बॉयज बैठ सकते हैं ना यहाँ पे, कि यहाँ बॉयज को बैठा दो, एक बॉयज, फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता नहीं होता है, बॉयज बैठ गए एक साथ। जरूरी थोड़ी है गर्ल्स यहीं बैठे, यहाँ पे गर्ल्स बैठ सकती है, सबका सब ग्रुप, गर्ल्स का ग्रुप ऐसे भी तो बैठ सकता है। तो गर्ल्स को बैठाने के लिए ये जो 6 बॉयज है, जब ये 6 बॉयज जो अपनी जगह ले लेंगे, ऐसे मान लीजिए ये 6 बॉयज की जगह हो गई, तो गर्ल्स इसके इस साइड में बैठ सकती है, इस साइड में बैठ सकती है, और 6 पोजीशन ये भी होगी, इसमें बैठ सकती है। तो गर्ल्स के पास 8 सीट है। कितनी सीट है? 8। तो अब गर्ल्स जो अरेंज हो सकती है वो कितने तरीके से अरेंज हो सकती है? 8, सारी एक साथ होगी। अब 8 के बाद उन 6 गर्ल्स को भी, 6 गर्ल्स को भी 6 फैक्टोरियल, वैसे हम लोग इधर उधर बैठा, कोई इधर बैठ गई कोई इधर बैठ गई, उनको अरेंज होने का तरीका कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल। कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इनटू, अब बॉयज को अरेंज करने का तरीका, कितनी सीट टोटल? 8 सीट है। 8 में से कितनी ऑक्यूपाई करनी है? 6 करनी है। कैसे कराओगे? क्या 8 सीट लेनी पड़ेगी बॉयज के लिए? बॉयज के लिए 6 ही है ना, उनको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? जो 6 सीट बची होगी उसी से 6 फैक्टोरियल सीधा कर दो, तो उसको क्या कर दो सीधा, कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है? ये तो पहला टाइप हो गया। दूसरा क्या पूछा? नो गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी लड़की साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा होगा, बॉयज गर्ल, बॉयज गर्ल, बॉयज गर्ल, बॉयज गर्ल, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, बॉयज गर्ल्स, बॉयज, ऐसा हो सकता है। तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। जरूर थोड़ी कि गर्ल्स यहाँ से शुरू, इधर से भी शुरू हो सकती है, तभी तो हो सकता है।
तो ये दो तरीके अलग हो गए, होगा कि नहीं होगे? अब अरेंज कैसे करोगे? अपने अपने स्टेटमेंट 6 फैक्टोरियल वैसे गर्ल्स क्या कर सकती है? इंटरचेंज। 6 फैक्टोरियल से बॉयज भी क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। इंटू क्या करेंगे? 2 करेंगे इसमें। इंटू क्या करेंगे केवल? 2। हाँ, दो अलग अलग केस में हो गए। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में मेनली कैसे क्वेश्चन बनते हैं? इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल क्वेश्चन एकदम सीधा ऐसा नहीं आएगा कि एनपीआर लगा लो बेटा हो जाएगा। एनपीआर लगाने से नहीं होने वाले। तो इनके बेस पे क्वेश्चंस हम लोग कल और करेंगे बहुत सारे, ये सब ट्राई करना आप, ठीक है? हाँ, ये भी कंडीशन देखना कि कोई भी दो गर्ल्स एक साथ बैठ, उसके लिए कंडीशन बनेगी दो लड़कियों का एक पेयर बनाना है। 3 भी बैठ सकती है, 4 भी बैठ सकती है और 6 के 6 भी एक साथ बैठ सकती है। तो इसमें बहुत सारी अलग चॉइस बनेगी, बहुत सारी अलग अलग चॉइस बनेगी। अब इसमें एग्जाम में आपको आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना जरूरत नहीं है, उसमें आपको फैक्टोरियल फॉर्म में आंसर दे देगा। 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, उस फॉर्म में बोल सकता है, डिवाइड में कुछ कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करनी है। तो कल हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये बेसिक था आज का, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।